पेरिस ओलंपिक में स्वप्निल कुसाले ने किया कमाल, भारत को दिलाया तीसरा मेडल। मेंस 50 मीटर राइफल फ्री पोजीशन में स्वप्निल कुसाले ने जीता ब्रोंज मेडल। इतिहास में पहली बार 50 मीटर राइफल फ्री पोजीशन में मेडल। ओलंपिक के इतिहास में पहली बार भारत ने शूटिंग में जीते 3 मेडल। पेरिस ओलंपिक में शूटिंग से ही आए सारे मेडल्स। पीएम मोदी ने ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर शूटर स्वप्निल कुसाले को बधाई दी, ट्वीट किया, फोन पर भी बात की। लक्ष्य सेन हमवतन एचएस प्रणय को हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंचे, अब पदक से मात्र 2 जीत दूर। कोल्हापुर में स्वप्निल कुसाले की कामयाबी से घर में खुशी का माहौल, स्वप्निल कुसाले की मां ने की पूजा अर्चना। पेरिस ओलंपिक में पदकवीर स्वप्निल कुसाले को महाराष्ट्र सरकार का तोहफा, स्वप्निल कुसाले को 1 करोड़ का इनाम देगी महाराष्ट्र सरकार। महाराष्ट्र के सीएम शिंदे ने ओलंपिक कांस्य पदक विजेता निशानेबाज स्वप्निल कुसाले के परिवार को बधाई दी। भविष्य के प्रयासों के लिए स्वप्निल को सरकार की ओर से समर्थन का आश्वासन दिया। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार स्वप्निल कुसाले के पिता से फोन पर उन्होंने बात की, स्वप्निल कुसाले की जीत के लिए उन्हें बधाई दी। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने पदक विजेता सरबजोत से फोन पर बात की, कांस्य पदक जीतने के लिए उनका हौसला बढ़ाया। लोकसभा में कांग्रेस के आरोपों का रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जवाब दिया, कहा, हम केवल रील बनाने वाले नहीं, काम करने वाले लोग हैं। इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने किया वॉकआउट। रेल हादसों पर बोले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, कहा, एक भी हादसा खराब होता है। यूपीए के कार्यकाल में सालाना 171 एक्सीडेंट होते थे, अब 68% कम हुए। सदन में हंगामे के दौरान विपक्ष पर बरसे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, कहा, चिल्लाने वाले लोगों से पूछा जाना चाहिए कि 58 साल में 1 किलोमीटर भी एटीपी क्यों नहीं लगा पाए। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पर निशाना साधा, कहा, 10 सालों में हरियाणा में 1 इंच रेल लाइन नहीं बिछाई गई, वो रील की बात करते हैं। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को घेरा, कहा, 2 महीने के भीतर 4 रेल हादसे हुए, इसके बावजूद रेल मंत्री ने अपनी विफलताओं की जिम्मेदारी नहीं ली। यूपी विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने एसपी कांग्रेस पर बोला हमला, कहा, खटाखट स्कीम के माध्यम से एसपी कांग्रेस ने देश को किया गुमराह, लेकिन काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। मुझे लगता है गलतफहमी नहीं होनी चाहिए समाजवादी पार्टी या कांग्रेस को कि वह बार बार खटाखट जैसी योजना के माध्यम से जनता को धोखा दे सकें। यूपी में कानून व्यवस्था पर बोले सीएम योगी, कहा, मैं यहाँ नौकरी करने नहीं आया हूं, मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त करनी होती तो मुझे अपने मठ में मिल जाती। गोमती नगर कांड पर बोले सीएम योगी, कहा, अपराधियों की लिस्ट हमारे सामने, जिनके लिए सद्भावना एक्सप्रेस नहीं बुलेट ट्रेन चलेगी। पहला अपराधी है पवन यादव, दूसरा अपराधी है मोहम्मद अरबाज। ये सद्भावना वाले लोग हैं, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, चिंता मत करो। एसपी विधायक कमाल अख्तर ने सीएम योगी आदित्यनाथ के विधानसभा में दिए गए बयान को लेकर घेरा, कहा, सीएम योगी ने सिर्फ 2 नामों का जिक्र किया। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने की लखनऊ की गोमती नगर कांड की निंदा, कहा, बारिश में कपल से शर्मनाक व्यवहार करने वालों पर हो कठोर कार्रवाई। गोमती नगर कांड पर बोले नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद, कहा, अधिकारियों को निलंबित नहीं, मुकदमा दर्ज कर भेजा जाना चाहिए जेल। गोमती नगर प्रकरण मामले में अब तक 16 की गिरफ्तारी, वीडियो और वाहनों के नंबरों के आधार पर आरोपियों को किया गया अरेस्ट, 6 बाइक की बरामद। लखनऊ में बारिश के बीच हुई बदसलूकी मामले में पुलिस पर गिरी गाज, डीसीपी एडिशनल डीसीपी एसीपी को हटाया गया। गोमती नगर थाना इंचार्ज समेत 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड। विधानसभा से पास होने के बाद यूपी विधान परिषद में नजूल भूमि विधेयक अटका, प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी ने की प्रवर समिति को भेजने की मांग। 2 महीने बाद प्रवर समिति सौंपेगी अपनी रिपोर्ट, जिसके बाद होगा नजूल भूमि विधेयक पर फैसला। नजूल भूमि विधेयक विधायकों में दिखी
गई थी भारी नाराजगी। योगी सरकार ने विधानसभा से नजूल विधेयक को कराया गया था पास। नजूल भूमि विधेयक को लेकर 2 धड़ों में बंटी विधायकों की राय। कांग्रेस एसपी पहले ही विधेयक को लेकर दे चुके आंदोलन की चेतावनी। आरएलडी चीफ जयंत चौधरी ने सीएम योगी से मुलाकात की। मीटिंग के दौरान आरएलडी के सभी विधायक रहे मौजूद। 1 घंटे की मुलाकात के बाद सीएम हाउस से मथुरा जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में मुस्लिम पक्ष को झटका। इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला, हिंदू पक्ष की अर्जी सुनवाई योग्य, जारी रहेगा ट्रायल। जस्टिस महेश कुमार जैन की सिंगल बेंच ने सुनाया फैसला। 12 अगस्त को होगा मामले की अगली सुनवाई। दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने कोशिंग हादसे में एसयूवी चलाने वाले आरोपी मनुष पठौरिया को दी जमानत। कल मजिस्ट्रेट कोर्ट ने खारिज कर दी थी याचिका। SC/ST कोटे में कोटे को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी। 6 के बहुमत से संवैधानिक बेंच का फैसला। राज्य को उपवर्गीयकरण का अधिकार। फर्जीवाड़े की आरोपी पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज। कोर्ट ने जांच का दायरा बढ़ाते हुए इसे पूजा के अलावा यूपीएससी और अन्य संदिग्ध उम्मीदवारों तक किया। वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम चिन से मिली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। दोनों ने गर्मजोशी से हाथ मिलाया। पीएम मोदी ने वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम चिन से की मुलाकात। दोनों ने एक दूसरे को लगाया गले। वियतनाम के प्रधानमंत्री को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। फाम चिन ने महात्मा गांधी की समाधि पर अर्पित किए पुष्प। वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम चिन से मिले बीजेपी चीफ जेपी नड्डा। फूलों का गुलदस्ता देकर स्वागत किया। वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम चिन से मिली सोनिया गांधी। मुलाकात के दौरान कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहे। वायनाड लैंडस्लाइड हादसे में जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन। अभी भी कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका। लापता लोगों की तलाश जारी। तिरुवनंतपुरम में एनडीआरएफ एसडीआरएफ के अधिकारियों ने बचाव अभियान पर समीक्षा बैठक की। लापता लोगों की तलाश के लिए उठाए जाने वाले कदमों को लेकर चर्चा की। वायनाड भूस्खलन को लेकर केरल के सीएम पिनरई विजयन ने की बैठक। कहा, लापता लोगों की तलाश के लिए नदी में जारी रहेगा बचाव अभियान। सीएम विजयन ने की सेना के बचाव अभियान की सराहना। कहा, ज्यादातर फंसे लोगों की बचाई जा चुकी है जान। सेना के प्रयासों से बेली ब्रिज का निर्माण हुआ पूरा। भारतीय सेना ने रिकॉर्ड समय में इरोवानी पजा नदी पर तैयार किया बेली ब्रिज। पुल के तैयार होते ही चुरालमाला से मुंडकई के लिए आवागमन शुरू। सेना ने भारत माता की जय के जयकार। वायनाड के भूस्खलन प्रभावित इलाकों का राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने दौरा किया। राहत शिविरों में शरण लेने वाले प्रभावित लोगों से मुलाकात की। वायनाड के अस्पतालों में भर्ती लोगों से मिलने पहुंची प्रियंका गांधी। घायलों से मुलाकात कर जाना हाल, हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। भूस्खलन प्रभावितों से मिलकर बोली प्रियंका गांधी। कहा, ऐसे समय में कष्ट से गुजर रहे लोगों के लिए सभी को आगे आने की जरूरत। पुनर्वास के लिए समाधान निकालना होगा। राहुल गांधी ने मेडिकल टीम को किया शुक्रिया। कहा, पीड़ितों की मदद की पूरी कोशिश करेंगे। अभी बहुत कुछ करना बाकी। वायनाड को मिला देश का साथ। भारी बारिश के मद्देनजर केरल के 6 जिलों के शिक्षण संस्थानों में छुट्टी का ऐलान। वायनाड, कोझिकोड, कसरगोड, कन्नूर, मलप्पुरम, त्रिशूर में होगी बारिश। समस्तीपुर में आंधी के बाद झमाझम बारिश से लोगों को मिली राहत। उमस भरी गर्मी से लोगों का हाल था बेहाल। राजस्थान की करौली में लगातार बरसात से बढ़ी बाढ़ जैसी स्थिति। कलेक्टर और एसपी ने जलजमाव का जायजा लिया। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में भी बारिश से मलबा आने से 18 सड़कें बंद। कपकोट को जोड़ने वाली मुख्य सड़क के पास बढ़ा जलस्तर। 15 अगस्त को आतंकी हमले की आशंका को लेकर दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा का आदेश। ड्रोन सहित कई उड़ाने वाले उपकरणों पर लगा प्रतिबंध। दिल्ली में पैराग्लाइडर्स, पैरामोटर्स, हैंड ग्लाइडर, यूएवी, यूएस, माइक्रोलाइट, एयरक्राफ्ट, हॉट एयर बलून, पैरा जंपिंग और ड्रोन पर लगा प्रतिबंध। महाराष्ट्र के वाशिम में गुरुवार शाम हुई बारिश। किसानों के खेतों में भरा पानी।
शहर को गांव से जोड़ने वाले पुल पर भरा पानी, अस्पताल के अंदर भी घुसा पानी। चंबल नदी का जलस्तर भी बढ़ा, तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को प्रशासन ने अलर्ट जारी किया। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में भी फटा बादल, डशान इलाके में नदी में तेज बहाव से कई घरों और पुलों को नुकसान। कुल्लू के मणिकर्ण के मलाना में फटा बादल, मलाना डैम की दीवार टूटी। केदारनाथ यात्रा में रामबाड़ा के पास 2 पुल बहे, बड़ी लंचोली में रेस्क्यू अभियान जारी, राहत में जुटे एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान। केदारनाथ यात्रा मार्ग से 3300 श्रद्धालुओं का रेस्क्यू, करीब 5000 फूड पैकेट्स वितरित। पीएमओ ने भी बढ़ाया मदद का हाथ, रेस्क्यू के लिए एयरफोर्स का चिनूक MI-17 रवाना, 3 टैंकर एटीएफ की मदद से भेजे। भारी बारिश के कारण उत्तरी बंगाल के सेवोक रोड में भूस्खलन, 40 दिन बाद NH-10 पर यातायात बहाल हुआ। अमृतसर में बारिश की वजह से अलग अलग जगहों पर घर की 2 छतें गिरी, गांव वालों ने मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचा। बिजनौर के एक गांव में अचानक से घुसा पानी, फसलों को नुकसान। पुलवामा में रुमशी नाले में फ्लैश फ्लड, ऊपरी इलाके में बादल फटने की वजह से कई स्थानों पर फ्लैश फ्लड, जानमाल के नुकसान की खबर नहीं। मंडी में पंडो बाजार में एक बार फिर बारिश का पानी घुसा, ब्यास नदी का पानी इलाके में आया। बीबीएमबी प्रबंधन हूटर बजाकर और अनाउंसमेंट करके लोगों को कर रहा है अलर्ट। लोग अपने घरों को करने लगे हैं खाली, बाजार में खड़ी गाड़ियों को भी हटाया गया। पिछले साल पंडो बाजार पूरी तरह से हो गया था जलमग्न। नैनीताल के चकलवा और हल्द्वानी के पास नाले में तेज बहाव के कारण उखड़े पेड़, बह गई सड़कें, ड्रोन से ली गई तस्वीरें आई सामने। रामनगर में कार में सवार एक परिवार के 5 लोगों के लिए देवदूत बनी उत्तराखंड मित्र पुलिस। मूसलाधार बारिश के बाद धनगढ़ी पनोद नाले में फंसी कार को पुलिस ने सफल रेस्क्यू किया। पठानकोट में रणजीत सागर डैम की झील पर मौसम की मार, जुलाई में इस बार कम बारिश होने से डैम की झील का जलस्तर कई सालों बाद सबसे निचले स्तर पर। करौली के पांचना बांध के 3 गेट खोलकर 3000 क्यूसेक पानी की गंभीर नदी से निकासी शुरू। भरतपुर के घना पक्षी बिहार के अजान बांध में पहुंचेगा पानी। बठिंडा में करीब 11 घंटे लगातार हुई बरसात, जिसके बाद शहर पूरी तरह से जलमग्न। बरसाती पानी लोगों के लिए बना मुसीबत। अंबाला में बेगना नदी का पानी अंबाला के गोला गांव में घुसा। गांव की सड़कों से होते हुए खेतों में घुसने लगा नदी का पानी। मंडला में उफान पर नर्मदा नदी पर बना छोटा पुल डूबा। रपटा घाट में नदी किनारे बने छोटे मंदिर भी पानी में डूबे, यहां सुरक्षा में तैनात दिखाई दिए पुलिस के जवान। धौलपुर में बीती रात हुई भारी बारिश का पानी सरकारी स्कूल में भरा, बच्चों की पढ़ाई हुई प्रभावित, कक्षाओं में भरा पानी। रोड पर भी जल भराव होने से राहगीरों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। धौलपुर के कई गांव बारिश की वजह से हुए प्रभावित। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया हवाई सर्वेक्षण, साथ ही बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचकर पीड़ितों से भी मुलाकात की। वेज खाना ऑर्डर करने के मामले में बेंगलुरु ने स्विगी की लिस्ट में टॉप किया। देश भर में कुल 10 में से 6 ऑर्डर वेज रहे। मुंबई और हैदराबाद में टॉप 3 में शामिल। कोचिंग इंस्टीट्यूशन से सरकार को मिलने वाले जीएसटी कलेक्शन 4 साल में दोगुने हुए। 2019-20 के 2240 करोड़ के मुकाबले 2023-24 में 5517 करोड़ रुपए का जीएसटी। सरकार की सख्ती के बाद बाजारों में आलू, टमाटर, प्याज जैसी सब्जियों के दामों में आई कमी। सरकार टमाटर 60 रुपए प्रति किलो पर बेच रही है, जबकि आलू और प्याज के दाम में 10 रुपए तक की गिरावट आई। इंडियन रेटिंग एंड रिसर्च ने 2024-25 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ के पूर्वानुमान को 7.1% से बढ़ाकर 7.5% किया। खपत मांग में सुधार की उम्मीद के बाद बढ़ा विकास दर। 5 साल में एनसीआर में अफोर्डेबल घरों की हिस्सेदारी 49% से घटकर 24% पर लुढ़की।
1.5 करोड़ से महंगे लग्जरी घरों का कुल हाउसिंग सेल में हिस्सा 3% से बढ़कर 43% पहुंचा। गोल्ड पर कस्टम ड्यूटी घटाने के बाद सरकार को सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम में डबल फायदा मिलेगा। अगस्त की मैच्योरिटी में कम रकम देने का फायदा और नए बॉन्ड्स लाने पर निवेशकों को लुभाना होगा आसान। जून में 8 कोर सेक्टर्स के उत्पादन की विकास दर स्तर 4% के साथ 20 महीने के निचले स्तर पर लुढ़की। कच्चे तेल और रिफाइनरी उत्पादों के उत्पादन में गिरावट के असर से सुस्त हुई कोर सेक्टर की रफ्तार। लगातार 4 महीने सस्ता होने के बाद 19 किलो वाला कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 8.5 रुपए तक महंगा हुआ। दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर के दाम 1,646 रुपए से बढ़कर 1,652 रुपए 50 पैसे हुए। एटीएफ की कीमत 2,058 रुपए 29 पैसे बढ़ने के बाद हवाई सफर महंगा होने के आसार। दिल्ली में एटीएफ 1827.34 रुपए महंगा होकर 97,975 रुपए प्रति किलोलीटर पर पहुंचा। आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन खत्म होने के बाद रिटर्न दाखिल करने पर देनी होगी लेट फीस। सालाना आय 5 लाख रुपए से ज्यादा होने पर 5,000 और 5 लाख से कम होने पर 1,000 रुपए जुर्माना।